करने जा रहे हैं 28 जून के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, आज से हम आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स का एक वीडियो सेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आइए आज हम बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की, जो कि है क्लेयर कॉर्नर के बारे में। क्लेयर कॉर्नर। अब आप पूछेंगे ये कौन है और इन्होंने क्या किया है। तो क्लेयर कॉर्नर जो है, सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, पहली फीमेल महिला अध्यक्ष एमसीसी क्लब की बनाई गई है। ठीक है, एमसीसी क्या है? एमसीसी यानी कि मैरी लोबोन क्रिकेट क्लब की ये पहली महिला अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, 233 साल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एमसीसी का अध्यक्ष कोई महिला बन रही है, तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, अब ये जानते हैं कि क्लेयर कॉर्नर है कौन। तो क्लेयर कॉर्नर इंग्लैंड की कप्तान रह चुकी हैं 2000 से 2006 के बीच में। इन्होंने इंग्लैंड के कप्तान के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व हमारे क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये 2000 से 2006 तक लगातार कप्तान के पद पे रही हैं। इन्होंने 1604 रन बनाए हैं और 106 विकेट। अगर हमारे दूसरे करंट अफेयर के बारे में, तो धर्मेंद्र प्रधान और नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री, पीएडीसी की स्थापना की है। पीएडीसी क्या है? प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, इन्होंने क्या स्टार्ट किया है? प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन इन्होंने किया है और उड़ीसा के पारादीप के निकट। प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर की अगर हिंदी में बात करें तो प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, डेवलपमेंट मतलब विकास और सेंटर मतलब केंद्र। ठीक है, उत्पाद अनुप्रयोग विकास केंद्र की स्थापना इन्होंने की है या शुरुआत की है। इसको IOCL की मदद से इन्होंने किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायता से इन्होंने इसको शुरू किया है उड़ीसा के पारादीप के पास। कहाँ पे किया है? उड़ीसा के पारादीप के पास इन्होंने किया है। ठीक है, और IOCL ने रिफाइनरी सेंटर के पास इसका शुभारंभ किया है। ठीक, तो महाराष्ट्र सरकार ने, कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महापरवाना योजना की शुरुआत की है। अब आप पूछेंगे कि ये महापरवाना योजना क्या है? तो महापरवाना योजना का अर्थ है कि 50 करोड़ या उससे अधिक की लागत वाली कंपनियां जो निवेश करती हैं, उनको अब कोई भी एक्स्ट्रा बोझ, मतलब किसी भी जगह पे जाके साइन लेने या किसी भी से मंजूरी लेने की, किसी और कंपनी से, किसी और सरकारी विभाग से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उनको एक महापरवाना प्रशस्ति पत्र या आश्वासन पत्र दे दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्होंने 50 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे हम बात करेंगे चौथे नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में, जो कि है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है, छत्तीसगढ़ सरकार, कौन सी गवर्नमेंट? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है, आदर्श पुलिस स्टेशन योजना। कौन सी योजना है? आदर्श पुलिस स्टेशन योजना। इसमें जो भी क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन होंगे, उनको अगर उनके आचरण, उनके व्यवहार आदि के और कुछ मापदंड उन्होंने रखे हुए हैं, उसके आधार पर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि इससे क्या होगा कि उनके विकास में, अगर उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, जैसा कि बहुत ज़रूरी है आजकल के, क्योंकि बहुत आपको तो पता ही है कि पुलिस वाले या फिर कहीं भी बहुत ज़्यादा जहाँ पे वर्कलोड रहता है, जिम्मेदारी रहती है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे 5वें करंट अफेयर के बारे में, तो ये है हमारा नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया नया इनिशिएटिव, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके
सलाह के बाद नीति आयोग ने इसको शुरू किया है, जिसमें 2.9 करोड़ लोग वरिष्ठ जो नागरिक हैं जिनकी देखभाल नहीं होती है या फिर लोग नहीं करते हैं, उनके लिए हमारा सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, फिर के बारे में तो ये है त्रिपुरा से। त्रिपुरा सरकार ने एक नया इनिशिएटिव या योजना कह लीजिए लॉन्च की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री मातृत्व पुष्टि योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मातृत्व पुष्टि उपहार योजना, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, इस योजना के तहत त्रिपुरा में जितने भी जितनी भी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको पोषण किट वितरित कर दी जाएगी। किसकी सहायता से? कौन करेगा? ये त्रिपुरा सरकार करेगी। ठीक है, इसमें हर साल करीब 8 करोड़ रुपए हमारे केंद्र जो सरकार है उसने लगाने का विचार किया है, मतलब कि वो उसमें 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। ठीक, और आगे इसकी बात करें तो इसमें 500 रुपये प्रति किट के हिसाब से करीब 40,000 महिलाओं को इसका लाभ इस वर्ष मिलने की उम्मीद है, आगे की नहीं। अभी इस वर्ष केवल 40,000 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अपने करंट अफेयर के बारे में जो कि है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आज कितने करंट अफेयर हैं? 2। छत्तीसगढ़ से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने एक नई योजना का शुभारंभ किया है। वो कौन सी योजना है? गोधन न्याय योजना। इसके अतिरिक्त जितने भी मवेशी हैं, जिसमें इसका जो मेन उद्देश्य है, इसमें क्या होगा कि जितने भी मवेशी जो खुले में चरते हैं या फिर खुले में घूमते हैं, उनको वहाँ घूमने से रोकने के लिए, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, और मतलब जितने भी हमारे मवेशी हैं उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसमें ये जो हमारा 8वां करंट अफेयर जो है वो है पहला विश्व का योग विश्वविद्यालय। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भारत के बाहर स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? लॉस एंजलिस में। भारत का नहीं, पहला योग विश्वविद्यालय जो है दुनिया का, ये लॉस एंजलिस में इसको खोला गया है। और ये योग के प्राचीन सिद्धांतों या दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए, उनके बारे में और जानने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए इसको खोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नवे करंट अफेयर की तरफ। जो हमारा नवा करंट अफेयर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा 2023 में होने वाला जो फीफा विश्व कप है, कौन सा है? फीफा वुमेन विश्व कप। इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये पहली बार होगा कि कोई 2 देश मिलकर किसी मतलब फीफा वर्ल्ड। हमारे 10वें करंट अफेयर के बारे में, जो कि एक दिवस के बारे में है। तो हम सभी जानते हैं कल 27 जून था, और 27 जून को क्या था? MSME डे था। MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME एक ऐसा, मतलब कि एक ऐसी संस्था है सरकार की जिसमें ये लघु उद्योग को बढ़ावा देते हैं। तो 27 जून को कौन सा दिन है? MSME डे है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे हम और भी आपको करंट अफेयर के बारे में अपडेट कराते रहेंगे। अभी तो केवल 10 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो रोज हम आपको 10 करंट अफेयर के बारे में आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। ठीक, आगे की वीडियो में हम 29 जून का करंट अफेयर देखेंगे।